कंपाउंडिंग का वर्ड आपने सुना ही होगा। हर यूट्यूबर इस पर एक रील बना रहा है। कंपाउंडिंग रियल लाइफ में कैसे नजर आती है? क्या कंपाउंडिंग करना हराम है? ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे और इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे कि कंपाउंडिंग नजर कैसे आती है। और आपने ये भी सुना होगा यूट्यूबर्स को और आपके पास स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स को कहते हुए कि 15% से आपका रिटर्न आपको पैसे मिलेंगे और आपके पैसे 10,000 से 1 करोड़ पहुंच जाएंगे। आज इसके पीछे की सारी हकीकत जानेंगे कि किस तरीके से कंपाउंडिंग नजर आती है और रियल लाइफ में कंपाउंडिंग कैसे होती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिल सके। कंपाउंडिंग का मतलब सिंपल सा है, किसी भी आपके पास प्रॉफिट में, मुनाफे में आपको वापस से री इन्वेस्ट कर देना। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब ये है कि आप अपने प्रॉफिट को वापस से अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दें, तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। और अब मैं बताता हूं कि कंपाउंडिंग और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क होता क्या है। क्या कंपाउंडिंग और कंपाउंड इंटरेस्ट हराम होते हैं? देखिए, कंपाउंडिंग होता है, आप सिंपल अपनी रियल लाइफ में कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक बिजनेस करता हूँ, बिजनेस करते हैं हम, 5 लाख रुपए से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। उसपे मैंने आपके पास 1 लाख मुनाफा कमाया, प्रॉफिट किया। अब मैंने आधी अमाउंट क्या कर दी, वापस से री इन्वेस्ट कर दी और आधी अमाउंट अपने खर्चे के लिए रख ली। 50,000 वापस से री इन्वेस्ट कर दिए और 50,000 अपने लिए रख लिए। तो अब मेरी जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो 5 लाख नहीं होगी, 5,50,000 रुपए होगी। कि मैंने अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि मैंने किसी से मुआहिदा किया है कि मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट पे इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा और उसको मैं री इन्वेस्ट करूं, तो वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हराम, तो इससे बचना है आपने। कंपाउंडिंग आपको रियल लाइफ में कैसे दिखती है, आज अब चलिए आपको ग्राफ की सूरत में भी बताते हैं। कंपाउंडिंग को आपके पास रियल लाइफ टेस्ट करते हैं कि किस तरीके से कंपाउंडिंग वर्क करती है। कि मिसाल के तौर पे मैंने 15,000 रुपये आपके पास इन्वेस्ट किए 1 साल के लिए, और मैंने ऑन एन एवरेज, मैंने पहले तो आपको ये बता दूं 4 कॉलम्स बनाए, एक बेस अमाउंट का, एक एवरेज का। एवरेज का मतलब क्या है कि मुझे इतना परसेंट रिटर्न मिलेगा साल के अंदर। तो मैंने ये ऑन एन एवरेज 15% लिया है। आपके पास एक एवरेज 10% भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा याद रखें कि एवरेज ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो 15% में मुझे मिल रहा है 2,250 रुपये का प्रॉफिट। तो मेरी टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 17,250 रुपये। क्योंकि कंपाउंडिंग का मतलब ही मैंने आपको ये बताया कि जो भी प्रॉफिट है उसको मैंने री इन्वेस्ट करना है। अब मेरी नेक्स्ट साल के लिए अमाउंट क्या हो जाएगी, जो मेरी टोटल अमाउंट थी वही मेरी अमाउंट हो जाएगी नेक्स्ट ईयर के लिए। तो मेरी अब बेस अमाउंट क्या हो गई, 17,250 रुपये। तो मुझे इस पर कितने का प्रॉफिट हुआ, 2,587 का, मतलब 2,587 का मुझे प्रॉफिट हुआ। अब इसको हम ओवरऑल उसमें कर लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट 20 साल के उसमें कैसे दिखता है। तो आपके पास यहाँ पे 20 साल के बाद आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 2,45,498 रुपीज़। तो मैंने अगर 1 साल पहले 20 साल पहले 10-15 हज़ार रुपये लगाए थे तो मेरे पास 2,45,498 रुपीज़ हो गए। ये होती है कंपाउंडिंग। अब इसकी आपके पास ग्राफ की सूरत में भी आप इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 15,000 रुपये लगाए थे, किस तरीके से मेरा ग्राफ ग्रोथ ऊपर जाती जा रही है। तो आपके पास ये सिंपल सा मतलब था कि अब इसमें आपके पास डिविडेंड्स जो हैं वो आपको अलग मिलते हैं, शेयर की बॉन्ड्स वैल्यू जो होती है वो अलग होते हैं। ये सिर्फ आपके पास कैपिटल गेन की बात की गई है कि आपके पास अगर मैंने 15,000 रुपये लगाए थे तो मुझे यहाँ पे जाके 2,45,498 रुपीज़ मिले हैं। तो ये आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझा भी दिया कि एवरेज किस तरीके से होता है, और अगर मैं इनके एवरेजेस चेंज करूंगा तो यहाँ पे अमाउंट भी चेंज होती जाएगी। जैसे अगर मैं इसका एवरेज आपके पास 12% कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंजिंग मिलेगी। इस तरीके से होता है।
अब चलिए बात करते हैं कि आपने ये सुना ही होगा कि 15% से आपको रिटर्न मिलेगा कंपाउंडिंग करने पे। सो आप ये सोचते हैं कि बैंक तो मुझे 6, 7, 8% दे रहा है, मुझे ईयर का 15% रिटर्न मिलेगा, तो मैं कंपाउंडिंग की तरफ चले आता हूं। अब चलिए ये चीज समझते हैं कि कंपाउंडिंग करते कैसे हैं। कंपाउंडिंग हमेशा सिप के जरिए की जाती है। सिप मीन्स SIP, सिमेट्रिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप महीने की एक तारीख चूज करते हैं कि कोई भी मंथ की एक तारीख चूज करते हैं, और उस मंथ के अंदर आप हर महीने उस तारीख पे आप हर महीने इन्वेस्ट करते रहते हैं। अब कोई कुछ क्लाइंट्स बोलते हैं कि मेरे पास 10,000 रुपए हैं, मेरे पास 50,000 रुपए हैं, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, कैसे इन्वेस्ट करूं, तो वो हमेशा सिप के जरिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फायदा कंपाउंडिंग में होगा। सिप किस तरीके से होगा कि मैंने मिसाल के तौर पे जनवरी से स्टार्ट करता हूँ कि जनवरी 1 को मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर महीने की पहली तारीख को 5,000 रुपए डिपॉजिट करूंगा, तो मैं हर महीने 5,000 रुपए डालूंगा, तो ये कहलाएगा सिमेट्रिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो मेरे साल के एंड में मेरे पास कितने पैसे मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ? 60,000 रुपए। और उसके ऊपर 15% रिटर्न आप लगाएंगे। 15% आप रिटर्न क्या ये आपके पास क्या ऑन एवरेज होता है? जी, ऑन एवरेज 15% लिया जा रहा है आपके पास। कि इसमें ये होता है कि आपके पास कभी ज्यादा भी मिल सकता है, कभी कम भी, लेकिन हम ऑन एवरेज आपके पास 15% ले रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या सिप और कंपाउंडिंग आपके पास क्या मार्केट ऊपर जा रही है जब भी की जाए, मार्केट नीचे आ रही है जब भी करी जाती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपने एक तारीख सेलेक्ट कर ली है कि इस महीने हर महीने इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। मार्केट ऊपर जा रही है तब भी आप थोड़ा थोड़ा करके बाय करेंगे, नीचे आ रही है तब तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है। एग्जाम्पल से समझते रियल लाइफ कि मैं कोई चीज 100 रुपए की खरीदता हूँ, कोई चीज मैंने 100 रुपए की ली है, अब वो मुझे 80 रुपए की मिल रही है, तो इसमें तो मेरा डबल फायदा है कि 20 रुपए का मुझे एक आपके पास गैप मिल रहा है। तो SIP आपके पास डाउन साइड पे भी मार्केट की जाती है, और आपके साथ आपके पास अब जब जा रही होती है मार्केट जब भी की जाती है। अब हमने ये चीज तो समझ ली कि कंपाउंडिंग मार्केट अपसाइड पे भी की जाती है और डाउन साइड पे भी। इसके पीछे का मैकेनिज्म भी समझते हैं कि कंपाउंडिंग आपके पास एवरेज प्राइस मेंटेन करती है। कि मैंने मिसाल के तौर पे कोई चीज 100 रुपए की ली थी पहले मंथ के अंदर, और उसी शेयर की प्राइस अब हो गई 80 रुपए, तो अब मैं वो चीज 80 रुपए की ले रहा हूं, तो वो जो पहले मैंने 100 रुपए की ली थी और अब 80 रुपए रखी, तो इनका एवरेज बन जाएगा। जब एवरेज बन जाएगा तो एवरेज अच्छा होगा आपके पास कंपाउंडिंग में, तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटल गेन ज्यादा होगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको कंपाउंडिंग और कंपाउंडिंग का रियल लाइफ एग्जाम्पल और कंपाउंडिंग को कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। याद रखिए कि कंपाउंडिंग आपके पास शॉर्ट टर्म में तो आपको एक आपके पास इतना ज्यादा फायदा नहीं दे सकती, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर आपको एक कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा फायदा देती है, जो आपकी वेल्थ को इंक्रीज करने में काम आती है। अब आप मुझे कमेंट के अंदर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस पे होनी चाहिए, ताकि आपको उसके हवाले से वीडियो बनाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।